मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के आहार एवं पोषण पेपर के अंतर्गत हम शैशवावस्था में पोषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शैशवावस्था में बच्चे को कौन कौन सा पोषण देना चाहिए और शिशु के लिए कौन कौन सा जो पोषण है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम उसी कड़ी में बच्चे के हम परिपूरक आहार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी कि परिपूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है। देखिए, शिशु का जो सभी जानते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसका जो प्रमुख जो आहार है वो दूध होता है। परंतु जब शिशु 6 से 7 महीने का हो जाता है तो उसके पोषण के लिए माता का जो दूध होता है वो पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी बढ़ती शारीरिक मांग के लिए अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। 6 महीने तक शिशु को आयरन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो आयरन होता है वो उपस्थित होता है। परंतु जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है तो आयरन यानी कि लौह लवण की जो कमी है उसके आहार में या उसके शरीर में होती जाती है। अतः पूरक आहार के द्वारा आयरन, आयोडीन और आवश्यक विटामिन्स की जो है वो पूर्ति की जानी चाहिए। अब दूध में देखो, जैसे दूध है, दूध में विटामिन सी की कमी होती है, तो विटामिन सी की जो पूर्ति है वो कैसे पूरी करी जाएगी? इसी परिपूरक आहार के द्वारा करी जाएगी। तो अब हम इस परिपूरक आहार को यानी कि सप्लीमेंट्री फूड को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है तरल पूरक आहार, लिक्विड, बिल्कुल। दूसरा अर्ध ठोस पूरक आहार, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। और तीसरा जो है ठोस पूरक आहार यानी कि सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। अब हम बात करते हैं तरल पूरक आहार की। तरल पूरक आहार में क्या क्या होता है? देखिए, जैसे सबसे पहले है दूध और जो दूसरा है जल, दूध और जल। तीसरी हम बात करते हैं कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? दूध तो आपको पता ही है, और जो जल है वो भी पता ही है। यानी कि थोड़ा थोड़ा बच्चे को चम्मच के साथ पानी भी दे देना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल यानी कि माता के दूध में प्रचुर मात्रा में हालांकि विटामिन ए उपस्थित रहता है, फिर भी शिशु को इसकी मात्रा देनी अत्यंत ही आवश्यक है। 2 महीने की अवस्था से कॉड लिवर ऑयल देना प्रारंभ कर देना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन जो डी होता है वो उपस्थित होता है, जो शिशु के लिए आवश्यक है, और यह शिशु को ब्लाइंडनेस और रिकेट्स जैसे रोगों से बचाता है। यानी कि जो विटामिन ई है वो ब्लाइंडनेस से बचाता है और जो विटामिन डी है वो रिकेट्स से बचाता है। इसी तरल पौष्टिक परिपूरक भोज्य पदार्थ के रूप में शिशु को दूसरे महीने से कुछ बूंदों के रूप में दिया जाना चाहिए। और कॉड लिवर पिलाते समय माताओं को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी वसा घुलनशील विटामिन मौजूद रहते हैं। इन दोनों विटामिनों की अधिकता भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो जब कॉड लिवर ऑयल दे रहे हैं तो ये प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस से दिए जाने चाहिए। फिर हम बात करते हैं चौथा, जो ताज़े फलों का रस, ये भी लिक्विड डाइट है। यानी कि विटामिन सी और खनिज लवणों की पूर्ति हेतु शिशु को ताज़े फलों का रस भी पिलाना चाहिए। मौसम के अनुसार शिशु को जैसे संतरा, मौसमी, अनार, सेब, अंगूर, नींबू आदि फलों का रस पिलाना चाहिए। विटामिन सी की पूर्ति के लिए संतरे का जो रस है वो उत्तम रहता है, क्योंकि जो इसका स्वाद है वो खट्टा मीठा होता है और जो शिशु है इसे बहुत ही रुचिपूर्वक भी पी लेता है।
विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक होता है। तो ये संतरे का जो रस है या ताजे फलों का रस है, ये भी शिशु को इसी लिक्विड डाइट के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। फिर आता है सब्जियों और दालों का सूप। फल अगर उपलब्ध नहीं होते तो शिशु को हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, बथुआ, चौलाई, टमाटर, गाजर, लौकी, चुकंदर, इनका सबका मिलाकर बच्चे को सूप बनाकर पिलाना चाहिए। 5 से 6 महीने के शिशु को सब्जियों का जो सूप है वो हम दे सकते हैं। टमाटर का सूप भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसे बच्चा बहुत ही आराम से पी लेता है। इसके साथ साथ 9 महीने से 1 वर्ष तक के शिशु को 1 कटोरी भरकर सब्जियों का सूप दिन में कम से कम 2 बार पिलाना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में सभी प्रकार के खनिज और विटामिन लवण उपस्थित होते हैं और शिशु की जो पोषण संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इससे हो जाती है। इसी तरीके से दालों का सूप भी हम दे सकते हैं, जैसे कि कोई मूंग है, चना दाल है, मसूर दाल है, इसका जो सूप है वो भी बच्चे को पिलाना चाहिए। दालों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है और साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन भी उपस्थित होते हैं। तो ये भी सूप बच्चे को दिया जा सकता है। अब हम दूसरी डाइट की बात करते हैं, अर्ध ठोस पूरक आहार यानी कि सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। ये क्या होता है? ये कब देने चाहिए? 5 से 6 महीने के बच्चे को, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन प्रणाली है, वो परिपक्व हो जाती है और अर्ध ठोस भोज्य पदार्थों को पचाने में बच्चा समर्थ हो जाता है। इसके अंतर्गत जैसे गुटी दाल, पतली खिचड़ी, दलिया, सेरेलैक, फेरेक्स, उबला आलू, सूजी की खीर, साबूदाने की खीर, चावल के आटे का दूध वाला खीर, मसला हुआ फल, मसली सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं। आजकल बाज़ार में भी बेबी फूड उपलब्ध होते हैं, जिसे कि तुरंत ही तैयार करके बच्चे को खिलाया जा सकता है। परंतु घर पर जो हम भोजन बनाते हैं वैसा ही अगर बच्चा खाता है तो उसका रुचि उसी चीज़ में डेवलप हो जाती है। 9 महीने के शिशु को एक छोटी कटोरी यानी कि 50 ग्राम अर्ध तरल जो सेमी सॉलिड जो फूड है वो एक बार में खिलाया जा सकता है और इससे शिशु को कैलोरी, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो लवण होते हैं वो सभी प्राप्त हो जाते हैं, जो इसकी शारीरिक वृद्धि और विकास में, मानसिक विकास में भी बच्चे के सहायता करते हैं। फिर हम बात करते हैं ठोस परिपूरक आहार यानी कि सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। ये क्या होते हैं? ये 6 से 7 महीने के शिशु को खिला सकते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि मसला हुआ ठोस आहार, मैश्ड मतलब मैश किया हुआ, और दूसरा बिना मसला हुआ ठोस आहार। मसले हुए जो आहार होते हैं, ठोस जो आहार होते हैं, उसमें उबले अंडे का पीला भाग, उबला आलू, लौकी, गाजर, दाल, चावल मसलकर, दाल में दूध और रोटी मसलकर, फलों को पकाकर और मसलकर, दूध में केला मसलकर शिशु को खिलाया जा सकता है। 6 महीने के शिशु को उबला आलू, मसली हुई बिना मिर्च मसाले युक्त सब्जियां दिन में 1 से 2 बार जरूर खिलानी चाहिए, और ताकि बढ़ते हुए शिशु की सभी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। एक साथ कई प्रकार के नए आहार को एक ही दिन में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जब शिशु एक नए आहार का आदी हो जाए तभी उसको दूसरा नया आहार देना चाहिए। ऊपरी आहार ग्रहण करने से शिशु का दूध पीने से अंतराल बढ़ जाता है और वह
4 बार ही दूध पी सकता है। 8 से 9 महीने के शिशु को हल्की आंच पर थोड़े से पानी में पकाकर और आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाकर सेब, अंजीर आदि फलों को भी खिलाना चाहिए। दूध और केला भी बच्चा बहुत ही शौक से खाता है, इसको भी मसल कर दिया जा सकता है। फिर आता है बिना मसला हुआ ठोस पूरक आहार। ये भी 9 महीने के शिशु को खिलाते हैं। जब बच्चा छोटा सा बच्चा जो शिशु होता है वो दांत निकालने लगता है तो उसके मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें खुजली मचने लगती है। ऐसी स्थिति में कड़े फल और सब्जियां शिशु को खाने को देना चाहिए, जैसे कि उसको गाजर दे दी, अमरूद हो गया, सेब हो गया, ताजे नारियल का एक छोटा टुकड़ा, खीरा, ककड़ी आदि। इससे शिशु के जो मसूड़े होते हैं उसका भी व्यायाम हो जाता है और दांत जो निकलने में भी शिशु के आसानी रहती है। और इसके अतिरिक्त खनिज लवण और विटामिन भी बहुत अधिक उसको बच्चे को प्राप्त हो जाते हैं। बिस्कुट भी दे सकते हैं, मठरी, ब्रेड, जैम और पराठा आदि भी हम शिशु को खाने को दे सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको 3 तरह के परिपूरक आहार बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम शिशु को पूरक आहार दे रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब सप्लीमेंट्री फूड हमने दे रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला कि जो भी सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं उसकी मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। दूसरा, आहार प्रतिदिन बदल बदल कर देना चाहिए। तीसरा, शिशु के पूरक आहार में एक साथ एक समय में कई नए आहार को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। फिर जब बच्चा भूखा हो तभी उसे नया आहार दिया जाना चाहिए। शिशु यदि किसी विशेष आहार के प्रति अरुचि दिखाता है तो कुछ समय के लिए उसे बंद कर देना चाहिए। अलग अलग खाद्य पदार्थों की तुलना में मिश्रित अगर हम भोजन देते हैं तो वो बच्चा शौक से खा लेता है, जैसे कि खिचड़ी होगी, सूजी की खीर होगी, दूध दलिया, दूध अंडा, दाल का हलवा, इडली आदि। और यदि शिशु मतलब भोजन को नहीं पचा पाता तो कुछ समय के लिए उसे यह भोजन भी नहीं देना चाहिए। शिशु के आहार में अधिक मिर्च मसाले और घी तेल आदि भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शिशु को नमकीन और मीठा दोनों ही आहार खिलाना चाहिए ताकि वह दोनों ही प्रकार के भोजन का आदी हो जाए। फिर सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि जब भी शिशु को खिलाएं ताज़ा बना हुआ खिलाएं, बासी भोजन उसे नहीं खिलाएं। और बाज़ार में बेबी फूड के स्थान पर घर का भोजन खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी शिशु को अधिक खाने के लिए मजबूर नहीं करें। जितना ही सप्लीमेंट्री फूड वो अपनी इच्छा से खाता है उतना ही वो खाए। और फिर सबसे बड़ी बात है, शिशु को डरा धमका कर भी नहीं खिलाएं, क्योंकि डरा धमका कर बल्कि उसे उसकी गुण और विशेषताएं बच्चे को इस छोटे बच्चे को नहीं समझ में आती है तो उसको प्यार से भोजन खिलाएं। बच्चा खाना खाने के बाद बच्चा कई बार थोड़ी बहुत उल्टी कर सकता है, तो किसी नए आहार को ग्रहण करने में बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है तो उससे घबराई नहीं। ये माता को सोचने वाली बात होती है कि माता कई बार इससे घबरा जाती है, तो माता को ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो हम तरल पदार्थ और जल जो हम दे रहे हैं तो उसमें तरल पदार्थ और जल का भी बहुत अधिक सेवन किया जाना चाहिए ताकि शिशु को कब्ज ना हो। खाने के संबंध में शिशु के साथ कोई सीमा निर्धारित ना करें। आयु और रुचि बढ़ने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाते जाएं। भोजन के साथ साथ भोजन संबंधी अच्छी आदतों का विकास करें। उन्हें स्वयं खाने के लिए प्रेरित करें। खाना खाने के पहले और बाद में हाथों और दांतों की भी बच्चे की सफाई जरूर करें। 2 आहार के मध्य फलों का रस, सब्जियों का सूप और पानी को भी सम्मिलित करना चाहिए। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं
ये हम शिशु को सप्लीमेंट्री फूड जब हम देते हैं तो ये हम शुरू करते हैं तब इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट वीडियो और मैं आपको अपनी भेजूंगी। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथ के साथ नोट्स बनाना भी ना भूलें। धन्यवाद।